सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। आइए रुक करते इस खबर की ओर। जहां देश भर में विजयदशमी के पर्व पर रावण के पुतलों का दहन किया जाता है, तो वहीं रेवाड़ी में 17 जून से रामगढ़ भगवानपुर गांव में धरना दे रहे ग्रामीणों ने आज धरना स्थल पर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का पुतला फूका और कहा कि ये मात्र पुतला नहीं बल्कि अहंकार को जलाया है। पुतले पर लगाए पोस्टर पर लिखा कि अहंकारी रावण का पुत्र मेघनाथ यानी इंद्रजीत धरने पर बैठे लोगों ने कहा कि वादा खिलाफी कर उनसे जमीन ले ली गई थी और अब अस्पताल बनाने से इनकार कर दिया, तो ये उस अहंकार और वादा खिलाफी को जलाया गया है और ये इस उद्देश्य से जलाया गया है कि सच्चाई की जीत हो और भगवानपुर में अस्पताल बने। आपको बता दें कि रामगढ़ भगवानपुर के लोगों ने 200 बेड के अस्पताल के लिए 17 जून से धरना दिया हुआ है, क्योंकि केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने ग्रामीणों से रेवाड़ी शहर के लिए 5 एकड़ जमीन वाटर टैंक के लिए मांगी थी। इसके बदले रामगढ़ भगवानपुर में 200 बेड का नागरिक अस्पताल बनवाने का वादा किया था और इसको लेकर जब वो केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के रामपुरा गाँव में निवास पर पहुंचे तो मंत्री उनसे बिना मिले ही निकल गए। इसके बाद से ग्रामीणों ने धरना दिया हुआ है। उनकी मांग है कि जब तक यहां 200 बेड का अस्पताल नहीं बनेगा वो धरने से नहीं उठेंगे और इसी को लेकर आज उन्होंने धरना स्थल पर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का पुतला फूका। नहीं, राव इंद्रजीत का नहीं फूका, ये हमने जन एक प्रतीक के तौर पे जो अहंकार का प्रतीक है उसका पुतला फूका है। और जो हमारी जो सीता माता के समान जो हमारी जमीन है, जैसे सीता माता भी जमीन की ही पुत्री थी और जमीन की लोग पूजा करते हैं, उनको झूठे झांसे देकर जो वायदा खिलाफी करके जो जमीन ली है भगवानपुर गांव की, तो उस वादे खिलाफी का पुतला फूका है, उस अभिमान का पुतला फूका है जो वादा करके जो है ना फिर जो है ना हट धर्मी पर आ गए हैं लोग। तो उसका एक प्रतीक के तौर पे पुतला फूका गया है कि भाई इस तरह की हट धर्मिता, जो अहंकार, जो जिद और जो वादा खिलाफी इस इलाके से जो आज विजयदशमी का दिन है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, तो ये प्रतीक पुतला फूका है कि एक अच्छाई की जीत हो। जो इस समाज के अंदर, हमारे इलाके के अंदर झूठ, फरेब, अभिमान, हट और दूसरी जो बातें झूठ से बहाना बनाकर जना जो लोगों की चीज़ें हथिया ली जाती है, इस तरह की जो बुराई है उसका नाश हो। जैसे रावण ने एक साधु का भेष बना के और धरती पुत्री माता सीता का अपहरण कर लिया था, ऐसे ही यहाँ के राजनेताओं ने भगवानपुर के साथ एक मतलब भेष बना के, एक मतलब जनहितैषी का भेष बनाकर जो उनकी धरती को जो है ना वो ले लिया है, अपहरण कर लिया धरती का, और जो वादा खिलाफी नहीं हो रही है। तो इसके प्रतीक इस तरह की जो मनोवृत्तियां हैं, जो पाप के श्रेणी में आती है कि पाप वाला इस तरह से धोखा देकर किसी की चीज को ले लेना, चाहे वो बहन बेटी, जैसे सीता माता का अपहरण किया, हमारी जमीन जो है वो भी हमारी माँ के समान होती है। तो इस तरह से जो वादा खिलाफी करके जो अपहरण किया गया है, लोगों को विश्वास का अपहरण किया है, एक झूठा अभिमान के अंदर आकर इन तमाम बुराइयों का इस रेवाड़ी क्षेत्र से विनाश हो, नाश हो, ये इनका समाप्त हो जाना चाहिए। ये इसके प्रतीक में ये पुतला फूका है कि जो हठ धर्मिता, अभिमान और जो वादा खिलाफी, झूठा भेष बनाकर जो लोगों की जमीन को हथियाना, इन तमाम बुराइयों का ये प्रतीक के तौर पर ये पुतला फूका है, ताकि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, इन राजनेताओं को। और यहाँ के लोग खड़े हुए हैं, 107-8 दिन यहाँ पर धरना हो गया है यहाँ पर, ठीक है ना, उनकी कोई सुन नहीं रहा है। कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ प्रशासन, तो उस प्रतीक को यहाँ पर आज जला दिया गया है ताकि दशहरे के दिन ये बुराइयां खत्म हो और इस धरने की आवाज को जनता और सरकार और यहाँ के राजनेता सुने, इसलिए ये पुतला फूका गया है। धन्यवाद। देखिए, आज हमने रावण पुत्र मेघनाथ जो अहंकार, उसका अंत जो है हमने आज कर दिया है और आज उसको पुतला फूका है। आज का दिन ही चुना गया, आज दशहरे का दिन है, दशहरे के दिन ही जो अहंकार का अंत हुआ था, तो आज हमने अहंकार का अंत, सच्चाई की जो है जीत है होगी और ये अहंकार का अंत। और मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो भी आज तक लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि आज तक जो लोगों में गलत फहमियाँ हैं, वो भ्रम है कि ये जो इंद्रजीत है केंद्रीय मंत्री, ये रामपुरा हाउस है, ये हमारे अहीर भाई समझते कि हमारे अपने नहीं, ये गोद पे गोद आए गद्दार हैं। इन्होंने अहीर कॉलेज पे कब्जा किया, कब्जाधारी हैं और लुटेरे हैं और झूठे मक्कार हैं। जो अस्पताल की बात थी, हमारी मांग नहीं थी, ये उन लोगों का किया हुआ वादा था। वो उन्होंने कहा था 2019 से जमीन ढूंढते फिर रहे थे, हमने जमीन की पहल करी थी और उनके कहने पे करी थी और उन्होंने हमसे झूठी मक्कारी की है और ये जो है
सबको पता है। अहीर कोहली जिनको इन्होंने कब्जा किया, राव तुलाराम की जो है मूर्ति की लगवाई तो वो राव इंद्रजीत ना इसने रघु यादव ने लगवाई थी। तुलाराम पार्क पे जो नाम लिखवाया था वो रघु यादव ने लिखाया था। ये राव तुलाराम के नाम पे राजनीति करते, राव तुलाराम के लिए आज तक किया क्या है? ये उस टाइम जब 1986 में नपुंसक बन के बैठ गए थे, राव तुलाराम की आवाज नहीं उठा पाए। जब बंसी लाल ने 86 के अंदर इनकी छुट्टी कैंसिल की, उनकी आवाज नहीं उठा पाए। ये नपुंसक है और गद्दार है, और इलाके को ये बात समझनी पड़ेगी कि ये जो इनके नाम पे खाली वोट मांगते हैं, ये अहीर, मैं अहीर नहीं मानता इनको, ये लोगों को दिमाग में बिठा लेनी चाहिए। क्या बातचीत हुई चीज के बारे में? देखिए, जब 2019 से लोग ये घूम रहे हैं, आज 25 आ गई है। पहले जमीन नहीं मिल रही थी, जमीन मिल गई तो आज ये जो क्यों भगवानपुर नहीं, ये रीजन तो कोई तो रीजन हो। जब भगवानपुर की फाइल चली गई, उसको होल्ड करा दिया, उसमें कोई कमी नहीं है, और फिर हमने जो हमारी मांग नहीं थी, इनका वादा था, हमने इनको याद दिलाया कि भाई आपका अपना वादा है। इन्होंने कहा हमने वादा खिलाफी नहीं की थी। तो मैं आप पत्रकार बंधुओं को भी कहना चाहूंगा कि हमने वो दिया भी है कि जो इन्होंने शहबाजपुर में 5 एकड़ भूमि का मांगा, गोकलगढ़ की 5 एकड़ भूमि कैंसिल हो गई चंडीगढ़ से फाइल, फिर उन्होंने 5 एकड़ जो भूमि मांगी थी वो क्यों? और फिर अब शहर का किस लिए? शहर जो है लो एरिया, जमीन कम थी, और ये कन्वर्ट होना था 100 बेड से 200 बेड में, जमीन कम होने की वजह। दूसरा, सर्कुलर रोड पे आप भी देखते हैं कि जाम की स्थिति अक्सर बनी रहती है, और जिस टाइम पेशेंट होता है उसको एक एक सेकंड बारी होती है, तो उस जाम में से निकल के क्या उसकी जान बच पाएगी? एक एक सेकंड का खेल होता है। तो इसीलिए इन लोगों ने शहर से बाहर और शहर के नजदीक ले जाने के लिए इन्होंने किया था। और ये जो हमारी जमीन है NH 71 पे, और ये साथ में बस स्टैंड 1.5 किलोमीटर दूर है, उस जगह कारण कोई बता ही नहीं पा रहा। बस इनने तो अपने अहंकार बना रखी है कि भगवानपुर ने हमारे खिलाफ नारे लगा दिए तो हम नहीं बनाएंगे। भाई नारे भी उन्हीं की वजह से 2 दिन से ज्यादा करीब हो गया बैठे, एक चिंता लगता है आगे भी आपकी क्या प्रक्रिया रहेगी, लगातार जारी रहेगी क्या? देखिए, ये धरना जारी रहेगा, और इसमें हम कोई बड़ा भी कदम ले सकते हैं, सरकार उसकी जिम्मेवार होगी। और मैं आपके माध्यम से सरकार को भी एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो सरकार है ये जनता के बलबूते पे है, जनता जनार्दन है, जहां जनशक्ति वहां सब कुछ है। तो सरकार इस पे ध्यान दे, अन्यथा ऐसा ना हो कि ये जो अहंकारी जो अपने अहंकार में डूबे हुए हैं, ये गलतियां कर रहे हैं, इनकी गलती सरकार को ना भुगतनी पड़ जाए। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। देखा जाए तो ग्रामीणों की इस मांग ने स्थानीय प्रशासन और मंत्री पर दबाव बढ़ा दिया है ताकि जल्द अस्पताल का निर्माण हो सके। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।